नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और कंपटीशन एग्जाम में या एकेडमिक एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं सबके विषय में चर्चा करेंगे, पूरे गद्यांश के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपठित गद्यांश श्रवण कुमार पितृभक्त बालक आसीत्। श्रवण कुमार पितृभक्त बालक था। तस्य उसके माता पिता नेत्रहीन आस्थाम थे। से सदा तयो वह हमेशा उन दोनों की सेवाम करोति, इसमें सेवा करता था। एक बार श्रवणस्य पितरौ, श्रवण के माता पिता तम उसको अवदताम बोले, वत्स पुत्र आवाम तीर्थ यात्राम कर्तुम इच्छावह है, हम दोनों तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत्, श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था। से पितरो आज्ञाम अपालयत्, उसने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। श्रवण कुमार एकस्याम वहंगिकायाम पितरो उपावेशयत्, श्रवण कुमार ने एक कावड़ में दोनों माता पिता को बिठाया। अथ इसके बाद से ताम स्वकंदे धृत्वा, वह उसको, इसके बाद उसने उसको किसको, वहंगिका को स्वकंधे अपने कंधे पर धृत्वा रख करके तीर्थ यात्रा के लिए प्रचलित चला गया। तो एक साथ देखिए इसका ट्रांसलेशन। श्रवण कुमार पितृभक्त बालक था, उसके माता पिता नेत्रहीन थे, वह सदा उन दोनों की सेवा करता था। एक बार श्रवण के माता पिता उसको बोले, पुत्र हम दोनों तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, वह माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। श्रवण कुमार ने एक कावड़ में माता पिता को बिठाया। इसके बाद उसने उसको कंधे पर धारण करके तीर्थ यात्रा के लिए प्रारंभ किया। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, श्रवण कुमार है, कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है और प्रथम पुरुष है। क्या है? प्रथम पुरुष है और पितृभक्त है, ये विशेषण है। श्रवण कुमार क्या था? पितृभक्त था। बालक आसीत् बालक था। तो श्रवण कुमार बालक आसीत्, श्रवण कुमार बालक था। कैसा बालक था? पितृभक्त है, ये इसका विशेषण है। क्या है? विशेषण है। जब प्रथम पुरुष ये कर्ता कारक है और कर्ता कारक की क्रिया क्या हुई? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्रवण कुमार इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? ये क्वेश्चन है। श्रवण कुमार, इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है? कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता का, क्रियापद का मतलब होता है क्रिया। भाई श्रवण कुमार जो कर्ता है, इसकी क्रिया क्या है? आसीत् है। अब आसीत् क्रिया है तो आसीत्, इसका क्वेश्चन बन गया आसीत् इति, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आसीत् इति क्रिया पदस्य लकार है। आसीत्, इस प्रकार क्रियापद का लकार क्या है? लकार क्या है? तो आसीत में मूल धातु क्या है? आसीत में मूल धातु है अस धातु, मूल धातु अस धातु, और लकार कौन सा है? लंग लकार। वचन क्या है? एक वचन, एक
वचनम। इस प्रकार से आंसर देंगे हम। आसीत लंग लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो पहली लाइन का क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। और बालक है, जो बालक है, इति शब्द से विशेषण पदम किम, इसका विशेषण पद क्या है कि बालक कैसा था, इसका विशेषण क्या है, पितृभक्त है, पितृभक्त है। तो ये क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन क्या बना कि श्रवण कुमार इति कर्तृपद से क्रियापदम किम, श्रवण कुमार इति कर्तृपद से इस कर्ता का क्रियापद क्या है, तो क्रियापद है आसीत। नेक्स्ट है बालक है इति संज्ञा पद से विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है, तो लिखेंगे पितृभक्त है। क्या लिखेंगे, पितृभक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसीत इति क्रियापद से लकारक है, इस क्रियापद का लकार क्या है, तो इसका लकार क्या लिखेंगे, लंग लकार। लंग लकार मीन्स भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी लाइन में एक क्वेश्चन और बन सकता है, नंबर 4 कि आसीत इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, कर्तृपदम किम। आसीत इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, इसका कर्ता क्या है, इसका कर्ता हुआ श्रवण कुमार है, इसका क्या हुआ, कर्ता श्रवण कुमार हुआ। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन बने फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट देखिए तत्से, तत्शब्द है, तत्शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति का मतलब संबंध कारक है। तो उसके माता पितरों, माता पिता नेत्रहीनों आसीत, आस्ताम नेत्रहीन थे, नेत्रहीन थे। अब माता पितरों, क्वेश्चन नंबर 5, माता पितरों इति शब्दे समासम किम, इस शब्द में समास क्या है, माता पितरों। तो इस शब्द में समास कौन सा है, द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास कैसे है भाई, माता च पिता च, इस प्रकार से द्वंद्व समास है माता पितरों में, माता च पिता च। द्वंद्व समास में प्रत्येक शब्द के बाद में च अक्षर लिखा जाता है, माता से पिता से, और इसका समस्त पद बनाते समय च को हटा दिया जाता है और इन शब्दों की संख्या के अनुसार वचन लिख दिया जाता है। जैसे माता पितरों 1 2 हो गए, और तो अंतिम जो शब्द होता है उसके अनुसार हम विभक्ति लगाते हैं, जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि माता पितरों, माता और पिता। तो इसमें द्वंद्व समास है। नेत्रहीनों, ये उनकी विशेषता थी कि माता पिता कैसे थे, माता पिता नेत्रहीन थे। तस्य, तस्य किसके लिए आया है यहाँ पर, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार के लिए आया है। ये भी क्वेश्चन बनता है। देखिए ये लाइन दे देंगे आपको कि तस्य माता पितरों नेत्रहीनों आस्ताम, ये लाइन नहीं लिख रहा हूं मैं, देखिए तस्य माता पितरों नेत्रहीनों आस्ताम, ये लाइन दे देंगे आपको। फिर पूछेंगे तस्य इति शब्दम कस्मै प्रयुक्तम, कस्मै प्रयुक्तम। तस्य, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, किसके लिए प्रयोग किया गया कि तस्य, उसके माता पिता नेत्रहीन थे। तो ये तस्य किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो लिखेंगे हम श्रवण कुमाराय, श्रवण कुमाराय, श्रवण कुमार के लिए। जिस विभक्ति में क्वेश्चन पूछा जाता है, वचन में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी विभक्ति और वचन में हम आंसर देंगे श्रवण कुमाराय, श्रवण कुमार के लिए। तो हमारा आंसर एकदम राइट होगा। नेक्स्ट है माता पितरों इति विशेष्य पद से, इस विशेष्य पद का विशेषण क्या है, नेत्रहीनों, नेत्रहीनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो आस्ताम है, लंग लकार प्रथम पुरुष
द्विवचन है। कैसे है देखिए, हम लिखते हैं आसीत, आस्ताम और आसन। देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन है, आसीत प्रथम पुरुष एकवचन है, आस्ताम प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन के क्या है? कर्ता। माता पितरों, ये क्या है? कर्ता। कर्ता कौन से वचन में है? द्विवचन में है, तो क्रिया भी द्विवचन में होगी। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो ये देखेंगे। कर्ता के विषय में आप लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आसानी से देख सकते हैं कर्ता और क्रिया का संबंध, उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए दोस्तों, से सदा तयो सेवाम करोति, इसमें वह हमेशा उन दोनों की सेवा करता था। तो सदा यहां पर अव्यय है, सदा का मतलब हमेशा, ये अव्यय है। से किसके लिए आया है? श्रवण कुमार के लिए। तो वह श्रवण कुमार हमेशा उन दोनों की किसकी? माता पितरों, माता पिता। श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवाम करोति, इसमें सेवा करता था। सेवाम करोति, इसमें सेवा करता था। तो सह इति कर्तृपद से क्रियापदम किम, सह जो यहां पर करता है, इसकी क्रिया क्या होगी? इसकी क्रिया होगी करोति, इसमें इसकी क्या होगी क्रिया? करोति इसमें। और कर्म क्या होगा? सेवा। इसका कर्म क्या होगा? सेवा। अब कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या क्वेश्चन बनता है? देखिए, से सदा तयो सेवाम करोति, इसमें करोति इसमें इति क्रियापद से मूल धातु किम, इस क्रियापद की मूल धातु क्या है? तो मूल धातु क्या लिखेंगे आप? क्री। ये क्वेश्चन देंगे, ये लाइन से सदा तयो सेवाम करोति, इसमें ये यहां तक लाइन दे देगी। फिर पूछेंगे कि करोति इसमें इति या अस्मिन वाक्य क्रियापद से मूल धातु किम, मूल धातु क्या है? तो करोति इसमें ये क्रिया है, इसकी मूल धातु क्या होगी? क्री धातु होगी, मूल धातु। तो ये हमें आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, सदा क्या है? अव्यय है, और तयो षष्ठी विभक्ति द्विवचन। कैसे? तस्य तयो तेषां, इस प्रकार से बोले, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। नेक्स्ट है, एकदा सर्वणस्य पितरौ तम अवदताम। एकदा मीन्स एक बार, एकदा मीन्स एक बार, ये भी अव्यय है। सर्वणस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन संबंधकारक, संबंधकारक का मतलब काके की, एक बार श्रवण के, जो भी काके की जो भी परसर्ग इस वाक्य में फिट होता है वही परसर्ग हम यूज करें। तो एक बार श्रवण के, आगे माता पिता दे रखे हैं तो श्रवण के ही लिखेंगे, श्रवण की कैसे फिट होगा? श्रवण की तो तब लिखते हैं जब आगे फीमेल होता, लेकिन यहां पर माता पिता सम्मानीय है, तो श्रवण के। तो एक बार श्रवण के माता पिता, तम मीन्स उसको, अवदताम बोले, अवदताम बोले, वही अवदत लंग लगा, अवदताम और अवदन। तो देखिए आपके सामने लिख दिया मैंने, अवदत प्रथम पुरुष एकवचन, अवदता प्रथम पुरुष द्विवचन और अवदन प्रथम पुरुष बहुवचन। तो देखिए दोस्तों, एक बार श्रवण के माता पिता, तम उसको अवदताम बोले, तो अवदताम यहां पर प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो इसके कर्ता क्या है? ये भी प्रथम पुरुष द्विवचन है। अवदताम का कर्ता क्या है? पितरौ। क्या है? पितरौ। इसमें हमने पढ़ा माता पितरौ कौन सा समास है? द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास है, इसमें इतरेतर द्वंद्व समास। लेकिन पितरौ में एक शेष द्वंद्व समास है। कैसे स्पष्ट हुआ? जब एक ही शब्द दिया हुआ रहता है और उस शब्द से दो का ज्ञान होता है या दो से अधिक का ज्ञान होता है, उसको एक शेष द्वंद्व समास बोलते हैं। पितरों का मतलब होता है पिता चे माता चे, या माता चे पिता
चे, स्पष्ट रूप से तो ये माता और पितरों, इसको बोलते हैं एक शेष द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, एक शब्द से दो का ज्ञान होता है, एक शेष द्वंद्व समास। जैसे दंपति, पति च पत्नी च, अध्यापको, अध्यापिका च अध्यापक च, सहोदरो, भ्राता से भगिनी च। तो देखिए दोस्तों, भ्रातरो, भ्राता से भगिनी च, तो एक बार श्रवण के पितरो, पितरो कौन, द्विवचन आ गया, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। अब अवदता में पूछा जाए कि इसका मूल धातु क्या है, तो मूल धातु क्या लिखेंगे, वद धातु। लकार कौन सा है, तो लकार क्या बताएंगे, लंग लकार। क्या बताएंगे, लंग लकार बताएंगे। अवदताम क्या है, लंग लकार। अवदत, अवदताम, अवदन। जिस प्रकार से अपठत, अपठाम, अपठन तो हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार श्रवण के माता पिता उसको बोले, तो तम, तम किसको, तम यहां पर किसके लिए आया है, तम इति शब्द कस्मै प्रयुक्त है। तम ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, श्रवण कुमार आए, श्रवण कुमार के लिए। तो ध्यान से देखिए, एक बार श्रवण के माता पिता उसको बोले, किसको बोले, श्रवण कुमार को बोले। वत्स पुत्र आवाम तीर्थ यात्राम कर्तुम इच्छावे, हम दोनों, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, तीर्थ यात्राम, तीर्थ यात्रा ये कर्म कारक है, कर्तुम करना, इच्छावे चाहते हैं, कि हम दोनों तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन बनता है, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो इच्छावे उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। नेक्स्ट, तीर्थ यात्रा में क्या है, कर्म है, और कर्तुम क्या है, क्री धातु है, और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। तो इसका मतलब होता है करने के लिए, और जब कर्तुम प्रत्यय के आगे, तुमुन प्रत्यय के आगे इस धातु होती है, तो इसका मतलब होता है चाहना, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तुमुन प्रत्यय का दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। आप लर्न पावन संस्कृतम चैनल पर तुमुन प्रत्यय देख सकते हैं। हम दोनों तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। और तीर्थ यात्रा यहां पर ये कर्म कारक है, एक वचन है, और कर्तुम में क्री धातु है और तुम प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, तो यहां पर ये लाइन दे दी जाएगी, श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, तो विशेषण पद लिखेंगे आप आज्ञाकारी। क्या लिखेंगे, आज्ञाकारी। श्रवण कुमार कौन था, पुत्र था, किसका पुत्र था, श्रवण कुमार के माता पिता का पुत्र था। नेक्स्ट देखिए, आसीत, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। श्रवण कुमार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया आसीत। और श्रवण कुमार कैसा था, आज्ञाकारी पुत्र था, यहां तक निश्चित हो गया। नेक्स्ट है, से पितरो आज्ञा अपाल्य, उसने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। यहां पर पितरों में षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया गया है। कैसे, पितु, पितरो, पितृणाम, इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति है। एक प्रश्न तो ये हुआ, पिता काके की, पितरो द्विवचन हो गया, और यहां पर पितृणाम बहुवचन हो गया। लेकिन यहां पर जो पितरो लिखा गया है ये द्विवचन हुआ। द्विवचन का मतलब वही एक शेष, एक शेष कौन सा, मातु चे, पितु चे, ऐसे माता पिता की, माता पिता की, तो वह माता पिता की आज्ञा का पालन किया, उसने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। यहां पर आज्ञा कर्म कारक है, और अपालियत ये लंग लकार है, जैसे अपठत वैसे अपालियत, इसमें मूल धातु क्या है, पाल, और लंग लकार है, लंग लकार, और प्रथम पुरुष एक वचन है, उसने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रवण कुमार एकश्याम वैंगिकायाम पितरो उपावेश्य। श्रवण कुमार ने एक
कावड़ ने, जिसमें दोनों तरफ बिठा सकते हैं, उसको विहंगी कायाम बोल सकते हैं। श्रवण कुमार ने एक विहंगी काया में पितरों माता पिता को उपावेशियत बैठा दिया। उपावेशियत, यहां पर उप उपसर्ग है, विस धातु है और लंग लकार, लंग लकार और प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है और इसका कर्ता क्या है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने बिठाया, किसको बिठाया? किसमें बिठाया? विहंगी कायाम, एकस्याम विहंगी कायाम। अब जो विहंगी कायाम दिया हुआ है ये विशेष्य पद है, संज्ञा पद है और इसका विशेषण क्या हुआ? एकस्याम, ये विशेषण हुआ और ये क्या है? विशेष्य है। तो श्रवण कुमार ने एक विहंगिका में माता पिता को उपावेशियत बैठाया। तो ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और इसका कर्ता श्रवण कुमार है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। तो दोस्तों पुरुष के विषय में मैं हर बार बताता हूं कि अहम आवाम वयम ये तीन शब्द उत्तम पुरुष के होते हैं और त्वम युवाम यूयम ये तीन शब्द मध्यम पुरुष के होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। इनके अलावा जितने भी शब्द होते हैं इस दुनिया में सब प्रथम पुरुष के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आज इसके बाद शैताम स्वकंदे धृत्वा तीर्थ यात्राए प्राचलत। इसके बाद अथ एक मंगल सूचक शब्द होता है, वह ताम उसको, किसको? विहंगिकायाम, विहंगिकाम ये किसके लिए आया है? ताम यहां पर ये किसके लिए आया है? तो हम आंसर लिखेंगे विहंगी काया, ये विहंगी काया है, विहंगी का विहंगी काया, यहां लिखेंगे विहंगी काया। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आंसर लिखें कि ताम, इसके बाद वह उसको अपने कंधे पर रख करके तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। तो किसको रखा? विहंगिका को रखा। तो ताम इति सर्वनाम पदम अत्र कस्मै प्रयुक्तम। ताम ये सर्वनाम पद यहां किसके लिए प्रयोग किया गया, इसे पूछा जा सकता है। ताम इति सर्वनाम पदम सर्वनाम पदम अत्र कस्मै प्रयुक्तम, यहां किसके लिए प्रयोग किया गया? ताम इति सर्वनाम, सर्वनाम पदम अत्र कस्मै प्रयुक्तम। ताम इस प्रकार सर्वनाम पद यहां किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आंसर पूछा गया है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आंसर देंगे कि विहंगिकायै, विहंगिका के लिए प्रयोग किया गया है। स्वकंधे अपने कंधे पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक। धृत्वा में धृ धातु है और कत्वा प्रत्यय है धृत्वा। और तीर्थ यात्रायै चतुर्थी विभक्ति एक वचन है और मूल शब्द क्या है इसका? तीर्थ यात्रा। मूल शब्द क्या है? तीर्थ यात्रा। जैसे लता शब्द, लता शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होती है? लता यही। उसी प्रकार से तीर्थ यात्रा का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होता है? तीर्थ यात्रा यही। प्राचलत का मतलब चला गया। प्राचलत में प्रय उपसर्ग है और चल धातु, चल धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है प्राचलत, जैसे तो यहां पर इसका लंग लकार बनाने के लिए एचल लिखेंगे, एचल। और इसके लिए यदि प्रे जोड़ देंगे तो प्रे में ए है और ये ए है, दोनों मिलकर के क्या बना? आ। तो प्रे में क्या जोड़ेंगे? आ की मात्रा और फिर लिखेंगे चलत, प्राचलत। इस प्रकार से लंग लकार बन जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपठित गद्यांश दिया हुआ होता है तो उसमें इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहां तक मैं समझता हूं आपको पूरा पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, आप एक बार और बता देता हूं आपको। श्रवण कुमार पितृभक्त बालके आसी। श्रवण कुमार पितृभक्त बालक था। पितृभक्त यहाँ पर विशेषण है और बालक यहाँ पर विशेष्य है। नेक्स्ट तस्य उसके, उसके किसके? श्रवण कुमार के। माता पितरों माता पिता, नेत्रहीनों आस्ताम नेत्रहीन थे। तो यहाँ पर माता पितरों कर्ता कारक है और द्विवचन है
और क्रिया भी यहाँ पर द्विवचन में है। नेत्रहीनो, ये माता पिता की विशेषता है कि माता पितरो इति शब्द से विशेषण किम, तो नेत्रहीनो वो कैसे, से सदा तयो सेवा करोति, इसमें वह हमेशा उन दोनों की सेवा करता था। क्री धातु है मूल धातु और सेवान कर्म कारक है, से करता है सदा अव्यय है और तयो षष्ठी विभक्ति द्विवचन। एकदा ये भी अव्यय है, एक बार श्रवण से षष्ठी विभक्ति एक वचन, श्रवण का एक ही, पितरो माता पिता की, तम एवं उसको बोल, एक बार श्रवण की माता पिता ने उसको कहा, वत्स पुत्र आवाम तीर्थ यात्रा कर्तुम इच्छा है, हम दोनों तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है और इच्छा है उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। तीर्थ यात्रा में ये कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, कर्तों में क्री धातु हो तो मन प्रत्यय है। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत, श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, यहाँ पर श्रवण कुमार क्या है, कर्ता है और आज्ञाकारी ये विशेषण है, किसका, पुत्र का विशेषण है। और आसीत में अस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। से पितरो हो आज्ञा अपालियत, उसने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। यहाँ पर अपालियत में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और इसकी मूल धातु है, पाल धातु मूल धातु है और आज्ञा यहाँ पर कर्म कारक है एक वचन। श्रवण कुमार एकस्याम वैंगिकायाम पितरो उपावेश्य, श्रवण कुमार ने एक वैंगिका में माता पिता को बिठाया, तो उपावेश्यत में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है और बिठाया, किसने बिठाया, श्रवण कुमार ने बिठाया, तो उपावेश्यत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो कर्ता भी कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का। और एकस्याम वैंगिकायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन है दोनों में, वैंगिकायाम इसका विशेषण होगा ये एकस्याम, और एकस्याम जो विशेषण है इसका विशेषण क्या होगा, वैंगिकायाम। और यहाँ पर जो है पितरो माता पिता को बिठाया, ये करता। नेक्स्ट, अत से ताम स्वकंदे धृत्वा तीर्थ यात्रा प्राचलत, इसके बाद उसने उसको अपने कंधे पर धारण करके तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। तो से किसके लिए आया, श्रवण कुमार के लिए, ताम किसके लिए आया, वैंगिकाय, स्वकंधे अपने कंधे पर, किसके कंधे पर, श्रवण कुमार के कंधे पर, धृत्वा धृ धातु का त्वा प्रत्यय और तीर्थ यात्रा चतुर्थी विभक्ति एक वचन और कारक पूछे तो संप्रदान कारक और प्राचलत का मतलब चला गया। तो प्रे धातु है चलना, प्रे उपसर्ग है और चल धातु है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।